राम राम सभी प्यारे भाइयों को। आज हम अध्याय 7 विभिन्न प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने भैया 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और वो हमारा भैया था पार्ट नंबर 4 और ये हमारा है पार्ट नंबर 5। ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर। देखो इसमें क्या करना है, जहाँ पर आप लोगों को tan इनवर्स का कोई हमें फंक्शन दिख जाता है तो हमें क्या करना रहता है भैया, इनवर्स हमें हटाना रहता है। ठीक है। आप ध्यान रखना, आप किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर डिफरेंशियल हो या इंटीग्रेशन हो, आपको अगर इनवर्स दिख गया तो हमें क्या करना है, पहले इसको ख़त्म करना है। तो देखो भैया कैसे ख़त्म करना है। ये एक फार्मूला, पहले इसको हटाओ भैया। इसको हमने माना आई। ठीक है। निश्चित समाकलन आपको बता रहा हूँ भैया कि निश्चित समाकलन जब भी आपको दिखे तब आपको क्या मानना है, आई मानना है। ठीक है। तो 0 से π/2। ठीक है। अब इसमें हम भैया प्रगुण क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये tan इनवर्स हमें दिख रहा है, इसकी वजह से हम प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे पहले हमें हटाएं तो ये हो जाएगा 2 sin x और ये cos x। ठीक है। और ये tan इनवर्स x और x नहीं होगा भैया, ये sin x है। ठीक है। tan इनवर्स है, ठीक है, क्या है भैया, sin x। ठीक है। और ये dx। अब देखो भैया ये इनवर्स के साथ में क्या है, sin। तो अगर हम इसको मान लें क्या t, तो हमारा cos निकल कर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर sin x इक्वल टू t। ठीक है। इसका क्या होगा, cos x dx इक्वल टू dt। अब हमें क्या करना है, लिमिट भी बदलनी है। ठीक है। तो जब भी निश्चित समाकलन आप करेंगे और आपको कोई भी चीज़ माननी हो, ठीक है, तो हमको उसको मानकर फिर क्या करना है, लिमिट चेंज करनी है। ठीक है। टी के फॉर्म में रखनी है। तो देखो भैया इसमें हम रखेंगे पहले अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है, π/2। तो sin 90। ठीक है। sin 90 का मान आप लोगों को पता होगा, 1 होगा। फिर 0, अगर यहाँ 0 रख देंगे तो sin 0 का मान 0। तो लिमिट हमें क्या मिल गई, 1 से 0। अब ये देखो इसके बाद तो i बराबर 0 से 1। ठीक है। 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर। अब देखो यहाँ पर साइन को हमने t माना है, तो हम जहाँ जहाँ जो चीज़ मानेंगे वहाँ लिख लेंगे। ठीक है, t। अब ये चीज़ समझना भैया, यहाँ पर cos x है या dx है, तो ये सब इंटू में लिखा हुआ है। ठीक है। तो cos x dx क्या होगा, dt के बराबर। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं और tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स, और इसको क्या माना है, t। तो ये क्या हो जाएगा, t, और इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, dt। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भैया इसके बाद अब यहाँ पर देखो 2 फंक्शन बन चुके हैं, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है। तो अब हमें इनका दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो आप लोगों ने प्रतिस्थापन विषय भैया इंटीग्रेशन पढ़ा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे। ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर अब हम फर्स्ट किसको माने, तो आप लोगों को पता है भैया आई लेट के हिसाब से आई लेट। ठीक है। इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड में किसको पहले माने वो चीज़ यहाँ से पता करते हैं। तो इसका मतलब क्या है भैया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब है लॉग। इसका मतलब है अलजेब्रिक या बीजगणितीय। ठीक है। जिसमें एक्स वाले आते हैं, इसमें लॉग वाले आते हैं, और इसमें भैया क्या आते हैं, इनवर्स वाले, साइन इनवर्स वाले। ठीक है। अब देखो तो हमें चाहिए क्या, बस ये 2 चीज़ चाहिए, एक ये चाहिए, एक ये चाहिए। तो देखो टी पहले है। ठीक है। इसमें टी भी आएगा, थीटा भी आएगा, मतलब जितने बीजगणितीय वाले होंगे, ठीक है, सब इसी में आएंगे। तो हमें चाहिए भैया टी और tan इनवर्स। तो इनवर्स वाला कहाँ है, फर्स्ट नंबर पर, तो यही माना जाएगा हमारा फर्स्ट। और देखो ये थर्ड नंबर पर है, तो ये भैया क्या सेकेंड पर है, तो सेकेंड पोजीशन ये। यहाँ तक क्लियर होगा भैया आप लोगों को। अब देखो इसके बाद अब आप लोगों को फर्स्ट और सेकेंड का फार्मूला भी आना चाहिए। ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर देख लो, अगर कोई 2 फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकेंड फंक्शन है, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। ठीक है। तो प्रथम फलन को ऐसे लिखना है और सेकेंड का क्या करना है भैया, समाकलन कर देना है, बहुत ही आसान। फिर माइनस। ठीक है। अब प्रथम फलन का क्या करना है, अवकलन करना है, तो d/dx। और ये प्रथम, फिर सेकेंड का क्या करना है भैया,
समाकलन। ठीक है, जो यहाँ पर करेंगे वही यहाँ पर कर देंगे। अब देखो जब इतना काम हो जाएगा तो हम लास्ट में क्या करेंगे, इस पूरे का करेंगे क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, इतना करने के बाद जो शेष रह जाएगा उसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो अभी आगे आप देखते हैं क्वेश्चन में फर्स्ट इंटू सेकेंड लग गया। ठीक है, ये फर्स्ट है हमारा, तो फर्स्ट हमने पहले लिख लिया तो ऐसे लिख लो। तो आई बराबर प्रथम फलन ऐसे लिखा है। ठीक है, तो tan इनवर्स टी, सेकेंड का क्या है भैया समाकलन, तो ये t²/2। ठीक है, अब हमें ये 2 आगे लिखा हुआ है, लिख दो भैया, ब्रैकेट बंद कर लो, और लिमिट का है हमारी 0 से 1। ठीक है, अब इसके बाद देखो तो अब लगेगा क्या माइनस, तो माइनस हम लगा देंगे भैया। अब प्रथम फलन का क्या होता है भैया, प्रथम फलन का होता है अवकलन, तो इसका अवकलन होगा तो tan इनवर्स टी का अवकलन आप लोगों को पता होगा 1/1 + t²। ठीक है, इनटू अब भैया सेकेंड फलन का समाकलन, तो ये यही समाकलन यहाँ भी लिख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब इतना जब कर चुके होते हैं तो पूरे का हमें क्या करना होता है, समाकलन। ठीक है, और ये भैया क्या है हमारी लिमिट 0 से 1, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब देखो 2 हमारा बाहर, या तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या तो ऐसे ही रहने दो, लिमिट यहाँ पर रख दो और इसका क्या कर लो भैया इंटीग्रेशन। तो आई बराबर, ठीक है, मैं तो भैया ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ यहाँ पर, तो 2 ये, ठीक है, और tan इनवर्स टी इंटू t²/2। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सब इन 2 में है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, देखो ये 2 वाला यहाँ पर आएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 2, और ये हो जाएगा 0 से 1। ठीक है, और ये भी 2 यहाँ पर बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, इसके अपान में ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा t²/1 प्लस का t², और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो भाई dx लिखा है, dt कर लो। ठीक है, क्योंकि t में फंक्शन है तो सब क्या होगा भाई t में इंटीग्रेशन होगा, और यहाँ dt। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना है, और ये भैया लिमिट, इसमें क्या यूज करनी है हमें, लिमिट 0 से 1। तो आई बराबर, अब इसमें पहले लिमिट पे रख दो, तो यहाँ लिमिट रखेंगे 1, तो tan इनवर्स 1। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी भैया, tan इनवर्स 1 की π/4, और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो पहले करेंगे π/4, फिर माइनस आता है, माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 0। ठीक है, तो tan 0 का मान 0, या तो आप पहले यहाँ रख लें, तो tan 0 भैया क्या होगा, tan इनवर्स 0। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 0 ही रहता है, और अगर आप यहाँ पर भैया मान रख देंगे 0, तो ये भी 0, तो सब क्या हो जाएगा हमारा 0। अब देखो इसके बाद तो भैया इसका इंटीग्रेशन हमें कैसे करना है, देखो अब ऊपर भी भैया अंश में है स्क्वायर, और नीचे अपान में क्या है 1 + t²। ठीक है, तो इससे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन। अब अगर इसमें हम एक जोड़ दे और एक घटा दे, ठीक है, सबसे बढ़िया बिना भाग किए हुए सॉल्व हो सकता है। तो जब इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिखे कि अंश में भी घात सेम हो, हर में भी क्या हो, घात सेम हो, देखो यहाँ स्क्वायर हो यहाँ भी स्क्वायर, तो आपको कुछ ऐसी ट्रिक मिल रही होगी जो आप जोड़ने और घटाने पर हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं एक जोड़ दूंगा t², 1 + t², और एक घटा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये कैंसिल फिर से ही बचेगा। अब हम इसको क्या करेंगे भाई अलग अलग, तो इसको हमने कर लिया अलग, तो ये हमारा 1 + t² एक में, और ये इसके अपान में भी आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dt, लिमिट क्या है 0 से 1। अब देखो भाई ये कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर दो, तो आई बराबर यहाँ क्या मिलेगा हमें π/4। ठीक है, और माइनस, तो यहाँ क्या मिला भैया हमें, अलग अलग कर लो, तो 0 से 1, और यहाँ क्या बचेगा 1 dt।
ठीक है। और ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0 से 1 1/1 प्लस का टी स्क्वायर और ये डी टी, ठीक है। तो अब ये इसके बाद सॉल्व कर लो थोड़ा, π/4 इसका क्या होगा टी, ठीक है, तो माइनस का टी और ये भैया लिमिट क्या है हमारी 0 से 1 प्लस इसका क्या होता है भैया फार्मूला tan, ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे tan इनवर्स टी। लिमिट भैया क्या है हमारी 0 से 1। अब देखो तो i बराबर π/4 माइनस अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो 1 और -0, ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर भैया लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 भैया होता है π/4 पर और ये 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब देखो भैया तो i बराबर π/4 और ये माइनस का 1 और ये प्लस का π/4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले तो हमारा जो मिलेगा भैया आंसर, देखो भैया π/4 है, ये π/4 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 2π/4 और 2 से काटेंगे तो क्या बन जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, तो π/2 मिलेगा हमें और ये माइनस का 1, ठीक है। ये भैया जो सॉल्व करेंगे तो हर समान है, ठीक है, तो ये एक बार लिखा जाएगा और ये जुड़ जाएगा पाई और पाई, ठीक है, ये जुड़ जाएगा तो 2π हो जाएगा, पर 2π को हम 2 दूना 4 काट देंगे तो नीचे 2 बचेगा, ऊपर पाई बचेगा, तो यही भैया हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब आते हैं भैया 32 नंबर पर। तो भैया 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ध्यान से भैया इसे देख लेना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आ भी सकता है। तो भैया इसमें हमें क्या करना है, पहले तो इसे i मानो, i बराबर 0 से पाई और x tan x, ठीक है, अपान sec x प्लस tan x, ठीक है, और ये dx और ये समीकरण 1। अब यहाँ पर समझना भैया, देखो यहाँ पर सिंगल क्या है x x x, ठीक है, इसमें ना 2x है ना sec स्क्वायर x है, ठीक है, देखो इसमें सब सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो tan x से sec x सब इस प्रकार के, तो यहाँ पर 0 से a हमें प्रगुण भी दिख रहा है कि 0 से a हमारा प्रगुण होता है, ठीक है, तो अगर हम वो चीज़ यहाँ रख देंगे तो देखो सब चेंज हो जाएंगे और फिर ऐड होकर कट भी जाएंगे। तो देखो यहाँ पर भैया अब हम प्रगुण नंबर 4 यहाँ यूज करेंगे, प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 के हमारा 0 से a, ठीक है, f x और ये dx बराबर 0 से a f। अब क्या करते हैं हम अपर और माइनस x कर देते हैं भैया और ये dx, ठीक है। तो प्रगुण नंबर 4 भैया यहाँ यूज करने जा रहे हैं, तो i बराबर 0 से पाई और पाई माइनस का x, ठीक है, अपर माइनस x tan पाई माइनस का x अपान सेक पाई माइनस का x प्लस tan पाई माइनस का x और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया tan 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो ये क्या होता है tan 180 अंश माइनस थीटा, तो ये माइनस बराबर माइनस tan थीटा, ठीक है। और इसी प्रकार से सेक का भी क्या होता है भैया, सेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, ठीक है। ये सब भैया आपके 10th में है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर एक बार देखेंगे कि जो 180 में एंगल जाता है, ठीक है, तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहता है और सब जितने भी हमारे एंगल हैं सब क्या होते हैं निगेटिव। और ये देखो 180 में नो चेंज, मतलब चेंज जो tan है तो हमने tan ही लिख दिया, ठीक है। और 90 360 ये 90 और 270 में क्या होते हैं चेंज होते हैं, और 180 और 360 में नो चेंज, ठीक है। तो अब देखो भैया अब हम यही चीज़ यहाँ पर भी करेंगे, तो i बराबर 0 से पाई और पाई माइनस का x tan 180 माइनस थीटा, तो क्या हम माइनस tan थीटा, तो यहाँ x है थीटा के स्थान पर, तो यह क्या हो जाएगा माइनस हम ले लेंगे बाहर और tan x, ठीक है, अपान
यहाँ क्या होगा माइनस सेक एक्स, फिर यहाँ पर क्या होगा भैया माइनस, तो ये प्लस माइनस क्या कर देगा माइनस, तो tan x और ये dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर i बराबर, अब अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे 0 से पाई, और ये माइनस ऊपर वाला पाई माइनस का x tan x। ठीक है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस का हो जाएगा, सेक x प्लस tan x। ठीक है, और ये dx ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखो भैया i बराबर, इसको अलग अलग कर लो। ठीक है, तो 0 से पाई, और भी एक पाई के साथ में जाएगा 10 और एक x के साथ में जाएगा, तो पाई tan x। ठीक है, और ये अपान में भी डाल लो इसको, तो सेक x प्लस tan x। ठीक है, फिर माइनस ये dx लिख लो। ठीक है, फिर माइनस, फिर अलग अलग कर लिया तो 0 से पाई, और ये भैया कर लिया x बचेगा, और माइनस का हमने यहाँ लिख लिया, तो x tan x अपान सेक x प्लस का tan x और ये dx। ठीक है, तो ये हमारी क्वेश्चन हो गई सेकेंड। अब इसके बाद देखो भैया यहाँ पर क्या करना है हमें, सेकेंड है और ये फर्स्ट है। ठीक है, तो हम क्या करते थे जब प्रगुण यूज करते थे तो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते थे। ठीक है, तो वही काम इसमें भी करना है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड से। ठीक है, तो भैया जब हम लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड जोड़ेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i बराबर, फर्स्ट को हम पहले लिख लेंगे तो 0 से पाई, क्योंकि फर्स्ट हमने पहले लिखी है। ठीक है, x tan x अपान सेक x प्लस का tan x। ठीक है, ये हमारी क्या है क्वेश्चन 1। फिर सेकेंड क्या है, देखो जोड़ रहे हैं तो बीच में प्लस लगेगा, तो प्लस इसको लिख लो भैया 0 से पाई tan x अपान सेक x प्लस का tan x dx। ठीक है, फिर क्या लिखा माइनस 0 से पाई x tan x सेक x प्लस का tan x और ये dx। ठीक है, अब देखो जो कैंसिल हो रहा है, देखो ये और ये चीज़ कैंसिल होगी, ये माइनस की है और ये प्लस की कैंसिल। ठीक है, तो 2i बराबर क्या बचा हमारा, पाई कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया, 0 से पाई tan x अपान सेक x प्लस का tan x। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही इजी सॉल्व हुआ है। अब इसके बाद और भी जी, अब हमें करना क्या है, देखो अब ये जो अपान में लिखा है इससे कंजुगेट से गुणा करना है। ठीक है, या इसका प्रमेयकरण करना है, तो 2i बराबर पाई 0 से पाई। ठीक है, tan x अपान सेक x प्लस tan x। ठीक है, अब देखो इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे तो जो प्लस का चिन्ह है इसके अपोजिट साइन लेंगे, तो प्लस का है तो माइनस से हम क्या करेंगे अंश व हर में गुणा, तो सेक x माइनस tan x अपान सेक x माइनस का tan x। ठीक है, और ये dx। अब इधर देख लो भैया 2i बराबर पाई 0 से पाई, इससे मल्टीप्लाई करा दो इसको, तो जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक x और ये tan x माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अपान में देखो क्या मिलेगा हमें, देखो ये बनना है क्या, देखो ये इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और ये इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिखा है भैया a प्लस बी और ये a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी का फार्मूला लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो सेक स्क्वायर x कर देंगे माइनस tan स्क्वायर x और ये dx। अब आप लोगों को पता होगा भैया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या होगा 1। देखो एंगल थीटा हो या x हो, क्या हो एंगल सेम होनी चाहिए, तो 2i बराबर पाई 0 से पाई। ठीक है, और यहाँ पर सेक x tan x। अब यहाँ पर समझो पे tan स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका होता है सेक स्क्वायर x का, तो इसको हम क्या करेंगे सेक में तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखो
यहाँ पर हम tan का हमें मान निकालना है ना, ठीक है, या कह लो कि माइनस tan स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ माइनस tan स्क्वायर रोक लो, tan स्क्वायर थीटा, और ये उधर ले जाओ तो फिर क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इसके स्थान पर हमें क्या लिखना है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिखेंगे भैया माइनस tan स्क्वायर थीटा के स्थान x के स्थान पर माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह आगे लगा हो तो प्लस, क्योंकि देखो इतना पद तो हमारा लिखा ही है यहाँ पर और हम इतने के स्थान पर इतना लिखने जा रहे हैं। तो ये प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई x होगा, ठीक है, थीटा नहीं x। और इसका मान कितना होता है 1, तो 1 अपान में लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं। और ये dx, ठीक है। अब इसका हमें सिर्फ सिंपल से कर देना है क्या इंटीग्रेशन। आइए देखते हैं भैया। तो 2i बराबर पाई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन भी करने जा रहे हैं। देखो सेक x tan x का आप लोगों को पता हो सेक x होता है, ठीक है, प्लस इसका क्या होगा भैया, इसका देखो होगा है x, क्योंकि dx में चल रहा है कि हमारा चल रहा है dx में, तो इसका हो जाएगा x, ठीक है। और ये माइनस सेक स्क्वायर का होता है भैया क्या tan x, ठीक है। और लिमिट हमारी क्या है 0 से पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ भैया लिमिट पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पर। तो अब देखो भैया लिमिट की बारी आ गई है पाई, और यहाँ पर रखेंगे पहले अपर, ठीक है। तो सेक पाई प्लस पाई माइनस tan पाई, ठीक है, ये हो गई अपर। माइनस लोअर क्या है देखो सेक 0, तो सेक 0 प्लस 0 माइनस tan 0, और ये काम हो गया, ठीक है। अब देखो 2i बराबर पाई, तो सेक पाई, ठीक है। तो आपको अगर सेक 0 का मान पता है या cos 0 का मान पता है, ठीक है, तो क्या होता है भैया 0 से जब हम चलेंगे, ठीक है, तो 0 से जब चलेंगे तो ये हमारा कितना होता है भैया 180, ठीक है। 0 से चलकर जब यहाँ पहुँचेंगे तो क्या होगा 180। तो जो मान 0 का होगा वही मान क्या होगा 180, पर बस क्या होगा जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 0 का मान भैया कितना 1 है, तो 180 का मान कितना हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस पाई, और यहाँ पर देखो अगर tan 0 का मान कितना है भैया 0, तो 180 का मान भी क्या होगा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 में माइनस लगा दो चाहे प्लस लगा दो उसमें नो चेंजेस, ठीक है। तो -0 ये काम हो गया। माइनस इधर आ जाओ सेक 0। अब देखो यहाँ पर 180 तो माइनस किया था, बट यहाँ पर क्या है 0, तो 0 का मान कितना होता है 1 प्लस 0, और ये तो भैया 0 ही रहेगा, ठीक है, नो चेंज। तो 2i बराबर पाई, ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। -1 प्लस पाई, 0 से हमें कोई मतलब नहीं है, आ जाएगा -1, ठीक है। तो 2i बराबर पाई, ये क्या हो जाएगा भैया पाई और ये -2, ठीक है। और ये जो भैया 2 है इसको हम क्या करेंगे पाई के अपान में, तो पाई/2 और पाई -2, यही हमारा भैया क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया सवाल हैं, विविध एक्सरसाइज में समझने वाले हैं, बस आपको इन्हें थोड़ा ध्यान से देखकर अपने आप से सॉल्व करना है, ठीक है। मैथ आप कभी भी लगाएं तो एक बार तो देख लें कोई दिक्कत नहीं, बट अपने आप से ज़रूर कोशिश करें लगाने का। अब इसके बाद हम आते हैं भैया 32 नंबर हो गया 33 नंबर पर। तो भैया 33 नंबर क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट तो नहीं इतना, बट अगर इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो मॉड वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आपको ईजिली समझ में आएंगे। तो देखो भैया यहाँ पर देखो लिमिट भैया 1 से, ठीक है, 1 से 4। तो अब यहाँ पर देखो मॉड हमें कितने दिए हूँ 3 मॉड दिए हूँ, एक ये मॉड है, एक ये मॉड है और एक मॉड है। लिमिट सबकी क्या है सेम है। तो अभी तक जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हमें एक ही मॉड का क्वेश्चन मिलता था,
तो इजीली से सॉल्व हो जाता था। बट यहाँ पर कितने मॉड लगे हुए हैं, 3 फंक्शन मॉड के हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप अलग अलग कर लें इनको। तो यह 33 नंबर क्वेश्चन है। पहले इसको आई मानो और यहाँ पर सबको कर लो अलग अलग, ठीक है। तो 1 से 4 x माइनस का 1 मॉड dx, ठीक है, प्लस 1 से 4 x माइनस का 2 मॉड और ये dx, ठीक है, प्लस 1 से 4 मॉड x माइनस का 3 और ये dx, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे देखो i बराबर, अब हम इसको क्या मानेंगे i1, क्योंकि हमें क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करना है। i1 प्लस i2 प्लस i3, इसको इक्वेशन दे देंगे 1, ठीक है। बहुत ईजिली समझना भैया, कोई कठिन नहीं है, बस देखने में कठिन है, ठीक है, लगाने में बहुत ही आसान। अब देखो, तो हम पहले क्या लेंगे i1, ठीक है। तो i1 हमने लिख लिया और जो क्वेश्चन दिया उसे लिख लो भैया। तो 1 से 4 मॉड x माइनस का 1 और ये dx, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ आपको समझनी है, ये समझने वाला क्वेश्चन है, पहले बता दिया था। अगर आपको मॉड का कोई भी क्वेश्चन दिखे, ठीक है, तो मॉड अगर x का हम मान निकाले तो ये 2 भागों में बटेगा, ठीक है। पहले तो एक प्लस में टूटेगा, जो भैया होगा x से बड़ा और इक्वल, ठीक है, 0। नहीं समझ पा रहे हैं, देखो अगर x का मान बड़ा है 0 से, ठीक है, 0 से जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 0 के ऊपर जितनी भी गिनती आती हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगी, बड़ी, ठीक है। तो अगर x का मान क्या है 0 से ज़्यादा, तो मान क्या होगा, पॉजिटिव। और भैया अगर x का मान है 0 से कम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये मान होगा निगेटिव, ठीक है। इतनी चीज़ आपको पता चल गई। अब यहाँ पर हम इसी प्रकार से अपना जो समाकलन है, ठीक है, इसको तोड़ेंगे। तो देखो x माइनस का 1 मॉड में, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। तो x माइनस का 1 प्लस में कब रहेगा, जब हमारा x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, तो इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो x, ठीक है, ये जाएगा उधर, प्लस में हो जाएगा और ये ग्रेटर 1, ठीक है। तो अगर हमारा मान 1 से ज़्यादा है, समझ में आ रहा बात, देखो यहाँ क्या लिखा 1, तो 1 से मान अगर हमारा ज़्यादा होगा तो वो चीज़ हमारी क्या लिखी जाएगी, प्लस की, ठीक है। ये देखो हमें दर्शा रहा है, क्योंकि ये भैया क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इससे हमें बड़ा चाहिए, बड़ा मतलब 1.2 3 4 5 6 ये सब चाहिए, तो 1 नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बराबर हो सकता है बट इससे कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाओ, जब भैया हमें माइनस का लेना होगा, तो x माइनस 1 ये क्या होगा, कम किसके, 0 के। तो x इज लेस देन 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भैया मान होगा हमारा माइनस का, तो इसका मतलब ये है कि अगर x का मान 1 से कम जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 की तरफ क्या है, हमारा मुंह है, ठीक है। तो अगर इसका मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो और x का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये निगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया भैया, जब x का मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो मान हमारा पॉजिटिव होगा, और जब x का मान भी 1 से कम होगा तो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, तो आप लोगों को यहाँ एक प्रॉपर्टी ध्यान होगी, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी 3 नंबर की, ठीक है, तो वो भी देख लो भैया इसी में प्रगुण नंबर 3 से। वो क्या था, अगर हम लिमिट रख दे भैया a से c, ठीक है, fx dx बराबर लिमिट क्या होगी हमारी, a से b fx dx प्लस b से c fx और ये dx, ठीक है।
तो ये हमारा क्या दर्शाता है, ये मॉड के लिए ही प्रॉपर्टी बनी है, ठीक। तो हम पहले गए ए से बी तक, फिर बी से कहाँ गए, सी तक। तो जो हमारा बीच का पॉइंट है, ठीक है, ये देखो बी, ये इस तरह हमें मिल गया ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो सी बी है नहीं, सी है। तो ये हमें पॉइंट कहाँ से मिलेगा, तो भैया देखो ये पॉइंट हमें यही बीच वाला पॉइंट है। जब इसको 0 मानेंगे, x-1 बराबर 0, तो x बराबर 1, ठीक है। बट यहाँ पर समझने की बात है, देखो x बराबर 1, क्योंकि हमारी जो लिमिट है तो भैया b है, लेकिन क्या रही हमारी लिमिट b है ही नहीं कहीं, क्योंकि ये पॉइंट हमारा 1 से ही स्टार्ट हो रहा है। समझ में आ रही बात। देखो 1 से 4 तक अगर कोई पॉइंट है, 1 से 4 तक हमें जाना है। अब हमें बीच का पॉइंट चाहिए, क्योंकि लिमिट हमारी क्या है, b अलग है। तो हमारा पॉइंट ही नहीं कोई है, हमें एक ही से चलना है, ठीक है। तो एक ही से चलना है, तो इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा, हमने क्या लिखा यहाँ, एक से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा मान क्या होगा, पॉजिटिव, और एक से कम होगा तो हमारा मान क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर भैया निगेटिव का कोई ऑप्शन ही नहीं, अगर हम एक से इधर जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो ये क्या होगा, 0 माइनस का 1 माइनस का 2। लेकिन भैया हमारा मान ही 1 से 4 तक जा रहा है, हमें पॉइंट मिला है 1, और जो लिमिट अपर है वो क्या है, 4। तो हमारा बीच वाला पॉइंट ही नहीं है, इसका मतलब है जो लिमिट हमारी बनी वो 1 से 4 ही बनी। तो हमें जाहिर सी बात है ये प्लस का ही लेना पड़ेगा, माइनस का नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, तो I1 बराबर, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव का सिर्फ, तो x-1, ठीक है, और लिमिट क्या है 1 से 4, और ये dx, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान है। तो I1 बराबर, ये क्या होगा, x²/2 और माइनस का x, लिमिट क्या है 1 से 4। तो I1 बराबर, अपर लिमिट रख दो, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 चौक 16, 16/2, यहाँ पर माइनस का 4 रखेंगे, अपर हो गई माइनस की, लोअर रखो भैया, तो यहाँ क्या होगा 1/2 और माइनस का 1, ठीक है। तो I1 बराबर, इसको काट दो, 2 8 16, तो 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा भैया, 4। और यहाँ पर देखो भैया 1/2 में से माइनस का 1 जाएगा, तो ये बचेगा भैया माइनस का 1/2, ठीक है। तो I1 बराबर 4 प्लस का 1/2, तो I1 बराबर 4 दूनी 8 हो 1 9/2, ठीक है। तो I1 का मान निकल कर आ गया भैया 9/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, I1 हो गया, अब I2 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो भैया अब I2 का मान, I2 बराबर क्या हमारा है, एक से 4 x-2, ठीक है, 1 से 4 और ये x-2 मॉड में, ठीक है, dx। सेम टू सेम जैसे आपने उसे सॉल्व किया था, इसे भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x-2 लिख लिया हमने, इसको 2 भागों में तोड़ना है। तो पहले x-2 प्लस कब होगा, जब x का मान भी x-2 से क्या होगा, बराबर और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब है जब x का मान 2 से ज़्यादा होगा तब हम क्या लेंगे, प्लस का। और जब भैया हमारा माइनस का कब होगा, x-2, ठीक है। ये कब होगा, जब x-2 इज़ लेस देन 0, तो x इज़ लेस देन 2, ठीक है। इसका मतलब है जब मान 2 से कम होगा x का तो हम क्या लेंगे, माइनस का, और जब x का मान 2 से ज़्यादा होगा तो क्या लेंगे, प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ भैया, प्रॉपर्टी 3 से हम देखो यहाँ पर क्या करेंगे,
बीच का पॉइंट निकालेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2। ये क्या निकल कर आ गया हमारा बीच वाला पॉइंट। तो I2 बराबर, तो हम लिख लेंगे, देखो यहाँ पर हमें बीच का पॉइंट मिल गया। 1 से 2 तक पहले जाएंगे और ये B है हमारा, ये क्या है भैया B, ठीक है। तो पहले 1 से हम जाएंगे 2 तक और फिर प्लस लिखेंगे भैया 2 से 4 तक, ठीक है। अब देखो अब कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा। तो अगर आपको बीच का पॉइंट पता चल जाता है तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो आगे का टर्म होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा माइनस का ही रहेगा, और जो पीछे का होगा वो क्या होगा हमारा प्लस का होगा। देखो जैसे इसमें भी रख दो। अब यहाँ पर हम क्या रख देंगे 2। देखो 2 रखेंगे तो 2 इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर देखो बस 2 इक्वल हो रहा। अब यहाँ पर रख दो और 2 से आगे रखो, तो 2 से आगे अगर हम रख देंगे क्या 3, तो मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ठीक है। 4 रख दो तो भैया 4 क्या हो रहा, ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मतलब 2 से इक्वल हो और 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम भैया ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे तो क्या मिलेगी हमें मान प्लस का। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो 2 से कम, 2 से क्या लिखा है x का मान अगर 2 से कम हो रहा है, ठीक है, तो हमारा मान क्या होगा निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 रखेंगे तो क्या होगा हमारा मान निगेटिव, ठीक है। और 2 से ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा हमारा मान पॉजिटिव, क्योंकि ये भी कहा ज़्यादा का साइन है और ये किसका कम है, ये कम का। तो ये हमें 1 से 2 तक क्या मिलेगा, सिर्फ 2 तक हमें माइनस का मिलेगा और 2 के ऊपर हमें क्या मिलेगा प्लस का मिलेगा। तो या तो आप ऐसे ध्यान रखेंगे अगर बीच का पॉइंट आपको मिल गया है तो आप जो आगे लिमिट लिखेंगे वो हमेशा माइनस की रहेगी और जो बाद में लिखेंगे वो हमेशा क्या रहेगी प्लस की रहेगी। तो x माइनस 2 ये प्लस का हो जाएगा और ये x माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का होगा भैया और ये क्या होगा प्लस का dx, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी एक पहले लिमिट मिलेगी 1 से 2 तो वो माइनस की रहेगी और 2 से 4 वो क्या रहेगी प्लस की रहेगी। तो अब इसके बाद भैया देखो इसे सॉल्व कर लो। तो I2 बराबर x² / 2 माइनस का 2x, ठीक है। और ये माइनस का लिमिट क्या है हमारी 1 से 2 प्लस इसमें भी इंटीग्रेशन कर दो x² / 2 माइनस का 2x, लिमिट क्या रहेगी भैया 2 से 4। तो I2 बराबर, अब इसमें भी आप पर लिमिट पहले लगा दो, तो 2 दूना 4 बटे 2 माइनस यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 बटे 2 और यहाँ पर 1 रखेंगे तो माइनस का 2। ये एक लिमिट कंप्लीट प्लस अपर लिमिट रखो तो 4 × 16 बटे 2 माइनस 4 दूनी 8 एक हो गई और माइनस लोअर तो 2 दूना 4 बटे 2 माइनस का 4, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 2 दूना 4 2 8 16 2 दूना 4, तो I2। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा भैया माइनस का 4 है और ये 2 है, तो यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस का 2 क्या है हमारा ज़्यादा है। यहाँ पर भैया क्या बनेगा माइनस का 2 ज़्यादा, उसमें से आधा घटाएंगे तो माइनस का 3/2, क्योंकि 2 में से भी अगर आधा घटाएंगे तो 1.5 ही मिलेगा, तो 1.5 क्या होगा माइनस का। यहाँ पर प्लस ब्रैकेट बंद कर दिया, इसे सॉल्व कर लो। 8 में से 8 जाएगा तो ये 8 में से अगर 8 जाएगा तो 0, जाहिर सी बात है माइनस। अब यहाँ पर तो कितना बचेगा 2 में से माइनस का 4 जाएगा तो ये माइनस का 2। तो I2 बराबर ठीक है, तो माइनस और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 3/2, ठीक है, और ये माइनस का 2।
तो I2 बराबर, इससे भी ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये प्लस का 2 और ये प्लस का 3/2 और ये माइनस का 2, ठीक है। तो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो I2 बराबर 3/2, ठीक है। देख लो भैया एक बार फिर से, कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से गलत भी हो सकता है। तो 2x ठीक है, x², तो 2 दूना 4/2 और ये 2 दूना 4, ठीक है। -1/2 और ये माइनस का 2, ठीक है। प्लस 4 चौक 16/2 और ये 4 दूनी 8, ठीक है। माइनस 2 दूना 4/2 और ये माइनस का 4, ठीक है। 2 दूना 4 माइनस का 2 माइनस का 2 में से 1/2 जाएगा तो माइनस का 3/2 और ये भैया 8 में से 8 जाएगा 0, ठीक है। और ये 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पर भी माइनस का 4, तो ये माइनस का 2, ये 8 में से 8 जाएगा 0 और ये माइनस का 2। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस और ये हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस का। तो भैया I2 का मान देखो कैसे निकालना है। तो सेम टू सेम वही प्रोसेस में भी करना है। x - 2 mod, फिर ये भैया 2 पार्ट में टूटता है, प्लस x - 2 भैया जब कब होता है, जब यहाँ पर होगा x - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। जब 2 से ज़्यादा होगा मान तब क्या होगा, प्लस का, ठीक है। और ये माइनस का कब होगा, x - 2, ठीक है। जब x का मान, x - 2 का मान जब कम होगा, ठीक है। तो x इज लेस देन 2, मतलब x का मान जब 2 से कम होगा तो क्या होगा, माइनस का। तो यहाँ पर भी आ जाओ। अब लिमिट प्रगुण 3 आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमें बीच का पॉइंट कहाँ से मिलेगा, ये चीज़, इस चीज़ से। तो जो माड में है इसी को हम क्या करेंगे, ये बीच का पॉइंट हमें दिख रहा है, देखो 2 2, ठीक है। तो x - 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, इसका मतलब क्या है, ये b है। ये क्या है भैया, b। तो ये हमें मिल गया। अब देखो, तो I2 बराबर, बीच का पॉइंट है 1 से 2, ठीक है। और अभी ना लिखो, अभी कौन प्लस का होगा कौन माइनस का होगा हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। प्लस 1 से 2, अब 2 से 4 होगा, ठीक है। 2 से 4। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो कौन चीज़ प्लस की होगी और प्लस के बाद कौन माइनस का होगा। तो आप अगर ऐसे भी ध्यान रख सकते, जब आपको बीच का पॉइंट मिल जाए तो आप जो हमें आगे वाली जो लिमिट मिलेगी, ठीक है, आगे जो लिमिट मिलेगी वो सदैव क्या होगी, निगेटिव होगी। और जो प्लस के बाद वाली मिलेगी वो क्या होगी भैया, पॉजिटिव होगी। देखो अगर हम यहाँ पर रख दें क्या, 1 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। माइनस का 1 मिलेगा कि, तो हाँ मिलेगा। तो इसका मतलब भी ये चीज़ क्या रहेगी, निगेटिव रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या लिया, सबसे कम मान। अब यहाँ पर लेंगे हम सबसे ज़्यादा मान, तो यहाँ पर रख दो 4 यहाँ पर, क्योंकि 4 इस लिमिट में आ रहा है 2 से 4 तक। तो पहले हमने सबसे लोअर लिमिट यहाँ पर रखी, तो x - 2
तो यहाँ पर अगर 1 रखते हैं सबसे लोअर लिमिट जो यहाँ पर हमें लिखी हुई, तो 1 रखेंगे तो माइनस का 2 है तो माइनस का 1 मिलेगा, इसका मतलब ये जा रहा है माइनस में। अब सबसे कम रखा तो हमें मिला माइनस। अब सबसे हम ज़्यादा लिमिट तो रखेंगे, तो 4 हमारी सबसे ज़्यादा लिमिट है, हाईएस्ट लिमिट है, तो यहाँ 4 रखो तो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, प्लस की। तो इसका मतलब ये हमारा होगा निगेटिव और ये हमारा होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर भैया लिख दो अब सीधे सा x माइनस का 2 और ये dx माइनस का और x माइनस का 2 ये होगा प्लस का, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो बस आंसर। तो i2 x²/2 माइनस का 2, ठीक है। ये माइनस ब्रेकर लगा लो, लिमिट क्या है 1 से 2 प्लस इसमें भी उसी प्रकार से x²/2 माइनस का 2, लिमिट क्या है हमारी 2 से 4। तो i2 बराबर पहले अपर डालेंगे तो 4/2, यहाँ भी x होगा, ठीक है। कांस्टेंट का क्या होता है x, और यहाँ पर 2 डालेंगे तो माइनस का 2 दूना 4, फिर माइनस लोअर 1/2 और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये 1 हो गया, ठीक है, प्लस दूसरा भी आ जाओ तो 4 चौक 16/2 माइनस 4 दूनी 8, फिर माइनस लोअर लिमिट 2 दूना 4/2 माइनस 2 दूना 4, ठीक है। अब जो कैंसिल होता 2 16 2 दूना 4, तो i2 बराबर माइनस ये कितना भैया बचेगा माइनस का 2, इससे ब्रैकेट ओपन कर दो तो माइनस का 1/2 प्लस का 2, ठीक है। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो रहा है, प्लस ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखो माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दो माइनस 4/2 और ये प्लस का 4। तो i2 बराबर ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 और यहाँ क्या मिलेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा 4, तो प्लस का 4/2, ठीक है। तो i2 बराबर 4 1 5 तो 5/2, यही हमारा भैया क्या होगा i2 का मान। अब इसके बाद देखते हैं भैया i3, तो i3 भी ऐसे करना है, i3 का मान हमें निकाल लेना है। तो लिमिट 1 से 4 x माइनस का 3 mod dx, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ध्यान देना, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। अब यहाँ से सीधा फंडा अपना रहे हैं, बीच का पॉइंट हमें मिला 3, ठीक है, 3 मिल गया। अब देखो तो इसका मतलब लिमिट हमारी बनेगी i3 बराबर 1 से 3 1 मिलेगी प्लस 3 से 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सबसे लोअर रखेंगे तो माइनस का मिलेगा और सबसे ज़्यादा रखेंगे तो प्लस का मिलेगा। तो ये हमारा होगा माइनस का और ये हमारा होगा भैया प्लस का, ठीक है। आप ऐसे नहीं याद रखें तो आगे की जो लिमिट हमें मिली ये माइनस की रहेगी, जो बाद में लिमिट मिलेगी वो रहेगी प्लस की। तो i3 बराबर इसका भी हमें क्या करना है भैया इंटीग्रेशन, तो माइनस x²/2 और ये माइनस का 3x माइनस 1/3 प्लस यहाँ पर भी आ जाओ भैया x²/2 माइनस का 3x, लिमिट क्या है 3 से 4, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है, अब पहले अपर लिमिट डालेंगे फिर क्या है लोअर लिमिट। तो i3 बराबर माइनस 3 3 9/2 माइनस का 9, ठीक है। और यहाँ माइनस की लोअर लिमिट तो 1/2 और ये माइनस का 3, यहाँ पर आ जाओ भैया 4 चौक 16/2 माइनस 4 3 12 माइनस लोअर लिमिट 3 3 9/2 और ये माइनस का 9, ठीक है। अब देखते हैं भैया इसके बाद हम, तो भैया ब्रैकेट सॉल्व कर लो अब इसके। तो यहाँ पर i3 बराबर माइनस
9/2 माइनस का 9, ये ब्रेकर खोल दो तो माइनस का 1/2, ये प्लस का 3 माइनस, यहाँ बीच में प्लस होगा, देखो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। ये 2 8 16, ठीक है। तो अब 8 और माइनस का 12, तो इसमें कितना मिलेगा हमें 4, माइनस का 4, तो माइनस का 4 माइनस 9/2, और ये माइनस यहाँ पर होगा तो प्लस का हो जाएगा 9, ठीक है। और ये प्लस का, क्योंकि बीच में क्या है प्लस, तो I3 बराबर, अब ये इससे माइनस से ब्रैकेट खोल दो तो माइनस का 9/2 प्लस का 9 प्लस का 1/2 माइनस का 3 प्लस प्लस माइनस कर देगा माइनस, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 9/2 प्लस का 9, ठीक है। जो कैंसिल होता है भैया कैंसिल कर दो, यहाँ तो भैया कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो क्या कर दो, सबको ऐड कर दो। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, ये चीज़ 9/2, ये 9/2, तो मतलब 9/2 आधा लिखा हुआ है, ठीक है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो ये क्या हो जाएगा I3, ये आधा है ये आधा है, जब जुड़ेगा तो क्या होगा माइनस का 9। इसी प्रकार से देखो क्या लिखा है 9 और 9, तो ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है। और यहाँ पर लिखा माइनस का 3 माइनस का 4, तो माइनस का 7, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो 9 दूनी 18, तो I3 बराबर यहाँ क्या बचेगा 9 प्लस 7 प्लस 1/2 माइनस का है, ठीक है। तो I3 बराबर, इसमें से हमें क्या मिलेगा भैया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 प्लस 1/2, तो 2 दूना 4 1 5/2 5/2, ठीक है। तो हमें I3 का मान मिल गया। अब यहाँ पर देखेंगे भैया क्वेश्चन 1, तो ये हमारी भैया क्वेश्चन 1 थी, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट से, तो I बराबर क्या लिखा था हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I बराबर, अब I1 का मान कितना था 9/2 प्लस I2 का मान कितना था 5/2 प्लस I3 का मान कितना था 5/2, तो I बराबर 5 5 10 10 9 19, तो 19/2, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम 34 नंबर पर। तो भैया 34 नंबर देखो, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। प्रश्न 34 से 32 तक, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखो बराबर 2/3 प्लस लॉग 2/3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध वाले में बहुत ही आसान आंसर आपके सामने है, ठीक है। आपको जिस प्रकार से इसमें हल करना हो, आंसर क्या करना है यही लाना है। तो ये हमें कुछ भैया आंशिक भिन्न का पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो भैया रूल हमारा 3 था वही इसमें रूल लगेगा। तो देखो भैया इसमें क्या करना है, पहले तो हम इसको क्या करेंगे आंशिक भिन्न में बदलेंगे। तो आंशिक भिन्नों में बदलने पर, ठीक है। तो पहले हम लिख ले भैया 1/x² और x प्लस का 1, ठीक है, बराबर। अब देखो ये भैया किस प्रकार से टूटेगा, तो a/, अब ये वाला हम पहले लिख रहे हैं तो x प्लस का 1, क्योंकि इसका मान हमें आसानी से मिल जाएगा, प्लस b/, ये भैया किस में टूटेगा 2 में, तो एक x⁻1 में और c x⁻x² में, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमें क्या निकालना, a का मान, b का मान और c का मान। इसको हम इक्वेशन मानेंगे 1। तो
ए का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको भैया आंशिक भिन्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रखा है। अगर आपको नहीं मतलब आता है या आपका कैलकुलेशन ज़्यादा लगता है तो आप वो वीडियो अवश्य जाकर देख लें, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो यहाँ पर भी भैया वही उसी पैटर्न को हम बताएंगे। तो पुट, अब हमें क्या करना है, ए का मान निकालना। तो एक्स के अपान के जो है एक्स प्लस 1 इसको 0 मानेंगे, एक्स प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर माइनस का 1 मान मिल गया, ठीक है। हमें मान किसका निकालना है, a का। a हमने लिखा बराबर, अब हमके इस साइड से नहीं मतलब, ठीक है, राइट हैंड साइड से हमें नहीं मतलब। इधर आ जाओ, पुट किसको किया है, x प्लस 1 को। तो इसमें हम मान नहीं रखेंगे और जितना भी शेष है इसको हम क्या कर ले, थोड़ी देर के लिए ढक ले। अब x बराबर -1 जितना भी पद है हम उसमें रखेंगे। तो यहाँ पर 1 अपान यहाँ पर रखेंगे -1, तो क्या कर देगा 1। तो a बराबर 1, ठीक है। a के मान मिल गया। अब देखो यहाँ पर b का मान चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिखें तो यहाँ पर हमें पहले जो पावर हाई पावर है उसका हमें मान निकालना है, क्योंकि ये स्क्वायर जो है तो x की पावर 1 इसका रूप है ये, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा भाई है छोटा भाई, तो हमें बड़े भाई का मान पहले निकालना है। तो पुट एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया, अब यहाँ पर हम किस में रखेंगे मान, एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक है। हमें मान निकालना है, c का c लिख लेंगे और यहाँ पर रख देंगे 0, ठीक है। तो 1 अपान 1, तो इसका भी मान कितना आएगा 1। अब आ जाओ भैया लास्ट वाले में। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है, अब हमें देखो ये इसका रूप है, ठीक है। इसका मान हमने ऑलरेडी निकाल लिया है। अगर इसको हम पुट करेंगे 0 तो ये भी तो मान निकल कर आएगा 1। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस चीज़ को छोड़ देना है। तो इस चीज़ को छोड़ना है इधर साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इस साइड को छोड़ देना जिसका मान निकालना है, और जितना रह गया है उसका हम क्या कर देंगे अवकलन। तो d अपान dx 1 अपान x प्लस 1, ठीक है। और ये मान कितने पर रहेगा, x बराबर 0 पर, ठीक है। x बराबर 0, जब इसका अवकलन कर लेंगे x बराबर 0 रखेंगे और ये मान होगा हमारा b का, ठीक है। तो अब यह देखते हैं, यहाँ हर इंटू अंश लगेगा, तो b बराबर हर इंटू अंश का अवकलन। तो इसका 1 का क्या होगा भैया 0 माइनस अंश है 1 और हर का अवकलन, तो इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 अपान हर का वर्ग, तो x प्लस 1 का वर्ग, और ये किस पर निकालना हमें, x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर। तो अब यह मान रख दो यहाँ पर, तो ये 0, ठीक है। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, ये देखो 0 तो सब 0 माइनस यहाँ का सब कोई भी अचर पद नहीं है, यहाँ 1 ही हमें मिलेगा। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 0 हो जाएगा, ये 1 का वर्ग 1। तो हमें b बराबर क्या मिला, माइनस का 1, ठीक है। तो a b c के मान हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी इक्वेशन को हम a और b के मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया, तो इक्वेशन 1 में a b व c के मान को रखने पर ठीक है। तो अब हम यह मान रख देंगे, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, ठीक है, बराबर a का मान कितना है 1, तो 1 अपान एक्स प्लस का 1, b का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस आएगा 1 अपान एक्स, प्लस c का मान कितना है 1, तो 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब भैया इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। और लिमिट इसकी क्या दी हुई है, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 3 और 1 से 3, ठीक है। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या लिखा हुआ, log x प्लस का 1 लिमिट 1 से 3 माइनस ये क्या लिखा हुआ, log x
log x 1/3। और भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आप लोगों को पता होगा तो यहाँ पर समझ लो, ये जाएगा ऊपर तो x की पावर -2 और ये dx, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जोड़ना है, तो x -2 प्लस का 1, ठीक है। और ये हमारा बनकर आएगा, जो पावर ऊपर है वही पावर नीचे होगी, तो -2 प्लस का 1, तो ये बनेगा x -1 और ये -1, ठीक है। तो ये जब अपान में जाएगा तो 1/x हो जाएगा और माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस अपान वाला, ठीक है। तो इसका हमें मान कितना मिला, -1/x, तो ये मिलेगा -1/x। इसकी लिमिट क्या होगी, 1 से 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें लिमिट रख देना है और मान निकाल लेना है। तो बराबर अपर लिमिट रखो पहले, तो लॉग ये क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, फिर माइनस लॉग 1 और 1 2, ठीक है। इधर आ जाओ, माइनस अपर लिमिट, तो लॉग 3 माइनस लॉग 1, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, -1/3 -1/1, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, अब लॉग वाले जितना भी फंक्शन है हमको जिस प्रकार से बनता है उसी प्रकार से बना लेना है। देखो अब यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, log m माइनस log n। देखो log m माइनस log n, इसका क्या होता है, log m/n, ठीक है। यही तो फार्मूला होता है log का। तो log क्या लिखेंगे, m ऊपर 4/2, ठीक है, माइनस log 3, ठीक है। और ये प्लस log 1 का मान कितना होता है भैया, 0, ठीक है। तो ये 0 हमें कोई मतलब नहीं, इसको सॉल्व कर लो। -3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का 3, तो माइनस का बचेगा 2 और ये 3, तो माइनस का 2/3, तो ये 2 दूना 4, ठीक है। फिर से वही फार्मूला बन गया, तो log 2/3 और ये कर देगा प्लस, तो 2/3, ठीक है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था भैया। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस log 2/3, यही हमारा क्या है भैया, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अब आते हैं भैया 35 नंबर पर। तो भैया 35 नंबर क्वेश्चन है, देखो 0 से 1 लिमिट है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, 1, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है। तो भैया यहाँ पर देख लो, आई लेट के हिसाब से आई लेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनवर्स लॉग अलजेब्रिक बीजगणितीय ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल का मतलब e की पावर x और a की पावर x वाले, ठीक है। तो ये लास्ट में गया, इसका मतलब ये सेकंड पोजीशन और ये फर्स्ट पोजीशन। लगा दो भैया फर्स्ट इंटू सेकंड वाला, तो i बराबर प्रथम फलन दूसरे फलन का समाकलन, तो इसका समाकलन e की पावर x लिमिट 0 से 1, इसका काम खत्म हो गया, माइनस प्रथम फलन का अवकलन, तो इसका भैया क्या होगा, x का अवकलन होता है 1, ठीक है। और x का भैया क्या होता है, समाकलन x² 2, और e की पावर x का समाकलन e की पावर x रहेगा और ये dx, ठीक है। लिमिट क्या है, 0 से 1। अब एक से हमें तो कोई मतलब नहीं भैया, एक अगर किसी भी हम बीजगणितीय या ट्रिग्नोमेट्री किसी संख्या के साथ या किसी पद के साथ हम एक का मल्टीप्लाई कराते हैं तो संख्या वही रहती है, ठीक है। तो i बराबर लिमिट रख दो 1, ठीक है, और e की पावर 1 माइनस 0, तो ये 0 तो सब 0, ठीक है। फिर माइनस, अब e की पावर x रहेगा और ये 0 से 1, ठीक है। तो i बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, e, ठीक है, और माइनस यहाँ पर रख दो भैया, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, ठीक है। तो e की पावर 0 का मान भैया कितना होता है, 1 के बराबर। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1। 2 का पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा, 1, ठीक है।
और x की पावर 0 है, उसका मान क्या होगा 1। ठीक, ये ध्यान रखना भैया, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। तो i बराबर मल्टीप्लाई भैया अंदर करा दो माइनस से, तो e और ये माइनस का e और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो ये और ये कैंसिल, तो i बराबर क्या बनेगा भैया 1। तो यही हमें क्या करना था प्रूफ, या यहाँ पर भैया लिख लो लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, अब आते हैं भैया 36 नंबर। भैया 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को मतलब सिंपल सा इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है -a से a तक। ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान देना, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे तो प्रॉपर्टी ज़रूर यूज करें, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी हमें लिमिट में दिख रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई इसका रीजन होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी नंबर आपकी 7 थी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 7 से वो भी क्या था, अगर -a से कोई चीज़ a तक है, ठीक है, और fx और dx, ठीक है, तो यहाँ पर एक भैया जब हमें मान मिलता था तो 2 और 0 से a fx dx ये हमें कब मिलता था, जब हमारा भैया जो फंक्शन होगा -x से और ये +fx हमें मिल जाता है, तब हमें क्या मान रखना होता है ये वाला। और यहाँ पर देखो एक चीज़ और थी, ये किसके लिए था, सम के लिए। ठीक है, और ये -a से a तक fx dx। ठीक है, तो हमें 0 कब मिलता था, जब f माइनस का x बराबर माइनस का fx मिल जाता था, और ये था विषम के लिए। ठीक है, तो अब हम इसी कंडीशन को लेकर इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर भैया हम इसको मान लेंगे fx, तो इसको हमने लिख लिया fx x की पावर 17 cos 4x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, f माइनस का x लेना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करेंगे माइनस का x कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पर ये देखो माइनस का x की पावर 17 cos, ठीक है, cos -x। ठीक है, और ये पावर 4। अब यहाँ पर चीज़ देखो, ये भैया कौन सी पावर लिखे, विषम पावर। तो आप लोगों को पता होगा अगर किसी भी नंबर की पावर विषम है तो अगर उसका साइन जो है, ठीक है, अगर माइनस का है तो क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ठीक है, जब तक पावर सम नहीं होगी तब तक साइन नो चेंज। ठीक है, तो f माइनस का x बराबर ये माइनस का x की पावर 17। यहाँ पर देखो अब इसकी पावर क्या 4 है। देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना है भैया आप लोगों को, अगर cos -थीटा होता तो ये क्या लिखा जाता है, cos थीटा। ये बात क्लियर। अब अगर हम इसको लिख दे cos -थीटा, ठीक है, और ये इसकी होल ऑफ स्क्वायर, तो ये पहले ऑलरेडी ही प्लस हो जाता है, तो इसकी पावर भैया प्लस करेंगे तो यही तो हमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भैया यहाँ पर। ठीक है, ये आप ऐसे समझ ले, इसकी पावर क्या है, सम है, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो ये होगा cos की पावर 4x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो f माइनस का x, इतनी चीज़ देखो क्या लिखी हुई है, fx लिखा हुआ ये चीज़, तो माइनस हमारा एक्स्ट्रा है तो -fx। तो ये कंडीशन हमें देखो कहाँ मिल रही है, विषम वाले में। ठीक है, 2 कंडीशनें होती हैं प्रॉपर्टी की, तो ये हमें सेकेंड कंडीशन मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर लिख देंगे भैया कि i बराबर 0। ठीक है, तो i बराबर 0, यही हमारा क्या होगा भैया आंसर, जो हमें यहाँ प्रूफ करना था। ठीक है, इसको पहले i मानेंगे।
कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया भैया क्वेश्चन है, देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। अब आते हैं भैया 37 नंबर पर। तो 37 नंबर क्वेश्चन देखो, 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स और ये dx बराबर क्या हमें करना है 2/3 लाना है। ठीक है, तो बराबर आई मान लो इसको, 0 से π/2 इसको भी तोड़ दो यहाँ पर, साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। अब हम काज एक चीज़ को बना लेंगे। देखो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आई बराबर 0 से π/2 और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन एक्स और ये dx। ठीक है, अब हम इसको मानेंगे t और ये निकल कर आ जाएगा, तो कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन टी साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर अगर हम इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे π/2, तो कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 का मान भैया कितना होता है 0, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है और यहाँ पर कॉस 0 का मान भैया 1 होता है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, साइन एक्स dx माइनस इधर ले जाएंगे तो बराबर माइनस का dt। तो आई बराबर माइनस लिमिट क्या बनी 1 से 0 और भैया 1 माइनस इसको माना था t, तो ये t स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स dx माइनस का dt। तो माइनस लिख लिया, अब यहाँ पर हमें dt लिखना है। इसका कर दो भैया क्या इंटीग्रेशन, तो माइनस ये क्या हो जाएगा t और माइनस t³/3। लिमिट क्या है 0 से 1। तो आई बराबर पहले भैया लिखो अपर, तो 1 माइनस 1/3, फिर माइनस लोअर ये 0। ठीक है, ये 0 ये 0। ठीक है, तो सब 0, तो यहाँ बनेगा हमें 0। ये भैया 1 से 0 है, 1 से 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा सब 0। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा 0 और ये माइनस का 1 माइनस, देखो यहाँ पर रखेंगे तो 1 और ये माइनस का 1/3। ठीक है, तो ये 0 हमसे इससे मतलब नहीं भैया कोई, और ये भैया कर देगा माइनस का प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और अंदर कितना बचेगा 3 में से 1 गया तो 2/3, तो भैया प्लस का बचेगा 2/3। तो वही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद आते हैं भैया 38 नंबर पर। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखो क्या करना है हमें, 0 से π/4 टू tan क्यूब एक्स dx इक्वल टू 1 माइनस log 2। ठीक है, तो जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो मान लो कि आपका आंसर दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। तो भाई देखो इसमें क्या करना है हमें, तो यह क्यूब लिखा हुआ है, तो आप लोगों को एक माइंड में चीज़ आनी चाहिए कि क्यूब का हमें इंटीग्रेशन आता नहीं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तो इसको आई मानो भैया और 0 से π/4। ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर कर लिया। अब इसको लिख सकते हैं हम क्या tan स्क्वायर एक्स और इंटू tan एक्स। ठीक है, और ये dx, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, तो राइट हैंड साइड हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद देखो क्या करना है, आई बराबर 2 और 0 से π/4। अब इसका फार्मूला भी क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा tan x और ये dx। अगर नहीं पता है तो वे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हम tan
स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब देखो भैया इसके बाद क्या करेंगे, tan x जो है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो i बराबर 2, और भैया इसको हम क्या कर लेंगे अलग अलग, तो 0 से π/4, और ये क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x dx। ठीक है, अब देखो ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कहाँ जाएगा, इधर -2, और ये 0 से π/4, और ये tan x dx। ठीक है, अब देखो इसको हम मानेंगे ये निकल कर आएगा, और tan x का हमें फार्मूला पता है। तो देखो भैया यहाँ पर tan x इक्वल टू टी, तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। लिमिट भैया चेंज कर लो, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या रखेंगे, π/4, tan के स्थान पर क्या π/4, तो ये क्या आएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे 0, तो tan 0 0। ठीक है, अब देखो इसके बाद तो i बराबर 2, लिमिट हमें क्या मिली है 0 से 1, और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे भाई t, ये तो हमें मिल गया, तो t और ये dt -2। ठीक है, tan x का फार्मूला देख लो भैया, tan x का फार्मूला होता है log sec x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे log sec x, और ये लिमिट क्या है 0 से π/4। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, 0 इसका इंटीग्रेशन t²/2। ठीक है, लिमिट क्या हुई 0 से 1, फिर -2, इसमें भी लगा दो लिमिट, तो ये हो जाएगा log sec π/4 माइनस लोअर लिमिट log sec 0। ठीक है, अब देखो इसमें भी हम क्या लगा देंगे लिमिट, तो ये 2 हमारा बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, और इसमें लिमिट रखो तो अपर, तो 1 का स्क्वायर होगा 1, फिर -0 -2, यहाँ पर भी क्या हमारा बचेगा, देखो यहाँ पर लिखा है सेक π/4। ठीक है, तो cos का अगर हमें पता है, cos का क्या होता है, cos π/4 का मान होता है भैया 1/√2। ठीक है, तो इसका उल्टा कर दो, तो सेक π/4 का मान क्या होगा √2। अब इसके बाद देखो तो ये हमारा हो जाएगा भैया √2 log। ठीक है, log आगे लिखा हुआ है, तो log √2 माइनस log, अब सेक 0 का मान कितना होगा, तो भैया cos 0 का मान 1 होता है, तो सेक 0 का मान भी 1 होगा। इससे ये कैंसिल, i बराबर तो 1, यहाँ 1 मिलेगा, -2, यहाँ पर देखो भैया अब इसको हम थोड़ा सा और अगर तोड़ ले तो 2 की पावर 1/2 मिलेगा, और log 0 का मान क्या होता है, नहीं log 1 का मान क्या होता है भैया 0। ठीक है, तो i बराबर 1 - 2। अब ये क्या लिखा भैया log m की पावर n, तो पावर कहाँ आती है भैया, आगे आ जाती है, और ये log 2, तो इससे ये कैंसिल हो जा रहा है। अब इसके बाद देखो i बराबर 1 - log 2। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो क्या हो जाएगा हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये 39 नंबर क्वेश्चन है, 0 से 1 है, फिर साइन इनवर्स एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ, तो इसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, 1 किस लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ पर भैया हमें 2 फंक्शन का अगर फंक्शन मिल जाता है तो मेरा साइन इनवर्स का भी हो सकता है, क्योंकि इसका क्या होगा अवकलन। अब देखो, अब फर्स्ट किसको मानना है, तो आई लेट के हिसाब से, तो आई देखो यहाँ पर आई मतलब इनवर्स, तो हमें पता चल गया कि भैया पहले पर ही इनवर्स फंक्शन आते हैं, तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकेंड। अब इसके बाद देखो तो आई बराबर, अब फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला, तो प्रथम फलन ऐसे लिख लो, दूसरे फलन का भैया समाकलन, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये x। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो और लिमिट लगा दो, इसका हो गया माइनस, अब क्या लिखेंगे प्रथम फलन का अवकलन, तो इसका अवकलन क्या होगा भैया 1/√1 - x²। ठीक है, फिर इंटू सेकेंड फलन का समाकलन,
1 का क्या होगा, x होगा। अब पूरे का भी है समाकलन, तो 0 से 1 और ये dx। यहाँ पर भैया लिमिट रख दो, तो i बराबर यहाँ पर देखो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 भैया हमेशा 90 पर रहता है। 90 को क्या लिखते हैं, π/2, और ये 1 तो 1, ठीक है। माइनस ये 0 तो सब 0, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, इस चीज़ को अगर हम क्या माने t, तो हमें ये चीज़ मिल जा रही है, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले इसको मान ले t, तो 1 - x² = t, ठीक है। अब हमें क्या मिला, इसका करेंगे अवकलन, तो भैया माइनस पावर आगे 2x dx = dt, ठीक है। यहाँ पर भैया लिमिट चेंज कर लो, तो यहाँ पर रखेंगे भैया 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ऊपर क्या मिलेगा हमें 0, क्योंकि 1 - 1 0 होगा, और यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 1। तो लिमिट हमारी चेंज हो गई, अपर की लोअर हो गई, लोअर की अपर हो गई, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी -2, हमारे में नहीं है -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -2 से भैया कर देंगे आगे गुणा और भाग, ठीक है। इसके स्थान पर हमने कर दिया गुणा और कर दिया भाग, ये चीज़ समझ में आ रही। और माइनस है, ठीक है। तो अगर हम माइनस से कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जा रहा है। या तो आप ऐसे समझ लो भैया, देखो इसको हमने क्या किया, 2x dx = ये माइनस को इधर ले आओ तो माइनस का dt हो जाएगा। तो 2x dx के स्थान पर क्या रखेंगे, माइनस का dt, तो इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ लिमिट बदली है 1 से 0। बहुत ध्यान से करना भैया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसके स्थान पर क्या लिखा है, माइनस का dt, तो माइनस इसको प्लस कर दिया। अब हमें सिर्फ लिखना है dt, और 1/, ये क्या हो जाएगा, इसको माना है t, तो √t होगा, ठीक है, और ये dt। अभी आ जाओ यहाँ पर i बराबर π/2 प्लस, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना, 1 से 0, 1/2 √t और ये dt, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अगर आप लोगों ने √x का, ठीक है, √x का भी ये क्या करा है, अवकलन करा है, तो इसका क्या था 1/2 √x, ठीक है। तो आप लोगों को पता है अवकलन का उल्टा क्या होता है, समाकलन। तो ये यहाँ पर √x लिखा रहने दो, और इसको उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/2 √x, और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है, और यहाँ बचा d। तो अगर अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे भैया, समाकलन लेने पर, तो समाकलन से ये चीज़ कट जाती है और यहाँ पर लग जाती है। तो भैया इसका पूरे का समाकलन क्या होता है, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई, इसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे, देखो इतने का क्या है √x, तो इतने का क्या होगा √t, ठीक है। तो यही चीज़ भैया समझाना था। i बराबर π/2 प्लस इसका क्या हो जाएगा √t, लिमिट क्या है हमारी 1 से 0। तो i बराबर π/2 प्लस अपर लिमिट रख दो, तो यहाँ पर भी अपर लिमिट होगी √0 माइनस √1, ठीक है। तो i बराबर क्या होगा हमारा π/2, और यहाँ 0 से में कोई मतलब नहीं, और 1 के ऊपर चाहे जो पावर लगी होगी भैया 1 ही मिलेगा, तो माइनस का 1। तो यही हमें क्या करना था भैया, प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यही हमारा क्या होगा आंसर। अब इसके बाद भैया देखते हैं हम 40 नंबर। तो भैया 40 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या करना है हमें, योगफल की सीमा के रूप में फिर क्वेश्चन दिया हुआ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें भैया जब आप लोगों ने 7.8 एक्सरसाइज की होगी, ठीक है, या मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, अगर
आप वो किए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें एक फार्मूला लगना है जो मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा भैया। तो पहले हम फार्मूला देखेंगे। देखो जैसे लिखा हुआ हमारा ए से बी, ठीक है, ये फार्मूला है इसका योगफल की सीमा के द्वारा। ये देख लो भैया और क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा भैया, लिमिट h टेंस टू 0 h, फिर यहाँ पर आएगा एफ ए प्लस का h प्लस एफ ए प्लस का 2h, ठीक है, फिर प्लस एंड सो ऑन बढ़ता जाएगा, फिर प्लस f, ठीक है, और a प्लस n माइनस का 1 और ये भैया h इंटू, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया भैया मान, ठीक है, इसका। तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिया होगा तो हमें क्या करना है, ये सीधे फार्मूला लगाना है। अब देखो, अब यहाँ ए तो हमें दिया होगा, जैसे 0 दिया हुआ तो a बराबर हमें कुछ दिया होगा, ठीक है, और b बराबर भी हमें कुछ दिया होगा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है NH क्या होता है b माइनस ए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब देखो हम आएंगे अपने क्वेश्चन पर। तो इतना आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो 0 से 1 e की पावर 2 माइनस 3x और ये dx, ठीक है। तो यहाँ पर समझो भैया a क्या है हमारा, a है 0, ठीक है, और b क्या है 1। तो यहाँ पर देखो NH क्या निकल कर आएगा, b माइनस का a, ठीक है। तो NH बराबर, अब यहाँ भैया b कितना है हमारा 1 और a क्या है 0, तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 1, ठीक है। ये हमने भैया किस लिए लिखा, क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसका मान हमें रखना पड़ेगा। अब इसके बाद देखो भैया फार्मूले पर आ जाओ। यहाँ पर तो हमें क्या करना है, पहले यही चीज़ अब लिख लेनी है एक बार, क्योंकि फार्मूला हमें पता हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, योगों की सीमा द्वारा, ठीक है। तो योगों की सीमा का भैया लिमिट क्या है हमारा फार्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 h एफ ए प्लस का h प्लस एफ ए प्लस का 2h प्लस एंड सो ऑन एफ ए प्लस n माइनस 1 फिर इंटू में h और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ये हमें देखो चाहिए क्या, हमें चाहिए भैया किसका मान, a। तो a क्या है हमारा, देखो यहाँ पर a क्या दिया हुआ है हमें 0, ठीक है। तो हम यहाँ पर 0 0 रख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 और ये h, अब यहाँ क्या रखना है 0, तो f0 प्लस f0 प्लस का h, a का मान कितना है 0, f0 प्लस का 2h प्लस एंड सो ऑन f0 प्लस n माइनस 1 और ये h ब्रैकेट बंद। तो अब हमें भैया f0 का मान भी चाहिए, ठीक है। इसका मान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अगर हम यहाँ पर भैया लिख लें fx बराबर हमें क्या दिया है, e की पावर 2 माइनस 3x। कहाँ से fx मिला हमें, ये चीज़ देखो, ये क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा हुआ है fx, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए f0। तो f0 जब हम लिखेंगे तो जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम 0 रखते हैं। तो e की पावर 2 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो सब 0। तो f0 बराबर क्या आएगा, e की पावर 2, ठीक है। एक हमें मान मिल गया इसका,
अब यहाँ पर आ जाओ, एफ एक्स बराबर ई की पावर 2 माइनस 3x, तो f0 प्लस का h x के स्थान पर रख दो, और e की पावर 2 माइनस यहाँ का रखेंगे 0 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ पर भैया हमें क्या मिलेगा, f0 प्लस का h, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस का h, ठीक है। तो e की पावर, अब इससे ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 2 माइनस का h, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद देखो हमें क्या चाहिए, f0 प्लस h का मान, तो f0 प्लस h 2h, ठीक है। तो e की पावर 2 माइनस 3 और 0 प्लस का 2h रखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा भैया, f0 प्लस का 2h बराबर e की पावर -2, और ये जब माइनस पे ब्रैकेट खुलेगा 3 दूनी 6, तो 6h, ठीक है। अब इसी प्रकार से लास्ट वाले का भी मान निकाल लें, तो ये क्या होगा, f0 प्लस n-1, ठीक है, और ये h। तो यहाँ पर देखो भैया क्या हमें मिलेगा, e की पावर 2 माइनस, ठीक है 3, और ये क्या होगा 0 प्लस n-1, ठीक है, और ये h। तो यहाँ पर देखो हमें क्या मिला, e की पावर 2, और ये भी अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो -3n-1, और ये क्या हो जाएगा h, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आते हैं भैया अपने क्वेश्चन पर। इतना हमें मान देखो रखना है सबके, यहाँ पर और यहाँ पर सबके मान हमें मिल गए हैं। तो अब यह क्वेश्चन में हम अपने रख देंगे मान, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है। f0 का मान कितना, e की पावर 2 प्लस इसका मान भी कितना निकल कर है, e की पावर 2 माइनस h, प्लस इसका मान भी कितना निकल कर आया है, e की पावर 2 माइनस 6h, प्लस डॉट डेट डॉट, प्लस भैया इसका मान कितना निकल कर आया है, e की पावर 2 माइनस 3, ठीक है, और n-1, और ये h, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो भैया देखो e की पावर 2, e की पावर 2, e की पावर 2, e की पावर 2, ठीक है। तो सब में क्या है, हमें e की पावर 2 कॉमन मिल रहा है, तो e की पावर 2 कॉमन, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 1 प्लस e की पावर माइनस h प्लस e की पावर -1 प्लस, यहाँ पर देखो भैया कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, हाँ यहाँ पर देखो भैया 3 होगा, ठीक है, ये 3, तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, ठीक है। ये भैया गलती हुई, देखो राइट कर लेना यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर -6h प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस e की पावर माइनस का 3 n-1, और ये h, ब्रैकेट बंद। अब भैया अगर आप लोगों को एक चीज़ पता होगी तो देखो यहाँ पर ये भैया श्रेणी बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी, या इसको हम जीपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो लिखते हैं इसका भैया मान, जीपी बराबर a r की पावर n-1 और r-1, ठीक है। अब यहाँ पर r क्या होता है, देखो r यहाँ पर भैया होता है जो हमारा
सेकेंड टर्म है, ठीक है। सेकेंड का जब भाग करेंगे, सेकेंड से जब फर्स्ट को भाग करेंगे, देखो अगर सेकेंड हमने टर्म लिया e⁻³ और फर्स्ट को हमें भाग देना है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, e⁻³ इसी प्रकार से जब हम इसका भी भाग करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो r बराबर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म को ले लो भैया, तो e⁻⁻⁶h अपॉन सेकेंड टर्म लो भाग करने के लिए, तो e⁻⁻³ तो ये जब यह ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। देखो ये माइनस का है प्लस का, तो ये बनकर जाएगा देखो e⁻⁻�6h और ये e⁻⁻³ प्लस का हो जाएगा जो ऊपर जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, e⁻⁻3h, ठीक है। तो हमें देखो मिल रहा है कुछ एक ही पद मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, GP में गुणोत्तर श्रेणी, क्योंकि इसके गुण समान मिल रहे हैं। और हमारा भी A क्या है, ठीक है। A क्या है, जो पहला हमारा पद है वो क्या होगा हमारा A। तो ये यही फार्मूला इसमें अप्लाई कर दो, तो e⁻² लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला देखो, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 × ठीक है। और r क्या है हमारा e⁻⁻3h की पावर n, ठीक है। और ये भी हम माइनस का 1 अपान में क्या मिलेगा r-1। r क्या है, ये वाला टर्म, तो e⁻⁻3h और ये भी हम माइनस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो e⁻² लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ठीक है। यहाँ पर क्या बनेगा, e की पावर देखो क्या बनेगा -3nh, ठीक है। यही तो मिलेगा -1 अपान में e⁻⁻3h -1, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर मैं अगर लिमिट रख रहा हूँ तो e⁻0 का मान 1, तो ये भी सब 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। तो भैया जब 0 हो जाएगा तो सब 0, तो इसलिए हम अभी लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, 0 हमारा ना हो, इसलिए हम कुछ और मेथड यहाँ पर लगाएंगे। तो अब हमें देखो क्या करना, NH की वैल्यू भैया कितनी हमारी 1, ठीक है, जो अभी आप लोगों को बता रखा है। तो e² या e⁻² लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब यहाँ e⁻³ बचेगा और ये माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ पर देखो e⁻³ माइनस का 1, ठीक है। अब एक चीज़ भी ध्यान देना, अगर आप लोगों ने वो एक्सरसाइज की है तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ दिख रही होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर e⁻x -1 अपान x, ठीक है। इसका मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगर इतना चीज़ लिखा हो तो ये क्या माना जाएगा 1। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हम इसको भी बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर e⁻x है, तो यहाँ पर भी क्या है x है, मतलब पावर वाला कहाँ है, अपान में भी लिखा हुआ है। तो अब देखो हम क्या करना पड़ेगा हमें, अगर ये माइनस का 3h है, ठीक है, e⁻⁻3h और यहाँ e⁻x है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे गुणा माइनस का 3h, ठीक है, और यहाँ कर देंगे भाग -3h। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। हमें इस प्रकार का बनाने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो अब देखो ये तो भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है बाहर, तो e² और e-3 माइनस का 1, ठीक है। और क्या हमारे पास शेष रह गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये h, तो क्या बना हमारे पास, देखो
1/e⁻³ और ये माइनस का 1, ठीक है। और ये अपान में भैया इसके अपान में इसको रख दो -3h, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है ये बाहर लिख लो यहाँ पर -3h, ठीक है। तो देखो h से h कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ नेक्स्ट पेज पर देखो भैया, तो यहाँ पर भी ये क्या हुआ हमारा कांस्टेंट, तो e⁻² और e−3 -1, ठीक है। और ये -3 इसको इसके अपान में डाल लिख लो भैया, तो -3 बाहर। अब यहाँ पर देखो क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और भैया यहाँ पर 1/e⁻³ -3h -1 और अपान में -3h, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे भैया कि देखो सेम टू सेम इसी पैटर्न पे बन गया। अब e⁻x है और यहाँ पर क्या है x। अब देखो यहाँ पर e⁻−3h है तो अपान में भी क्या है -3h, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान 1, तो e² और e⁻−3 -1 अपान -3। अब इसका मान भी क्या होगा 1 के बराबर। देखो यहाँ पर लिमिट भी क्या है हमारी h टेंड्स टू 0 है और ये h है, ठीक है। h में हमारे क्या है फंक्शन भी है और लिमिट भी है। वहाँ पर क्या था x में था भैया लिमिट, तो x में हमारा क्या था फंक्शन था। यहाँ h में है तो h में क्या है हमारी फंक्शन है। ये यहाँ पर लिख देना, वी नो दैट लिमिट h(x) टेंड्स टू 0, ठीक है, e⁻x -1 अपान x बराबर 1, ठीक है। इसका मान किसके बराबर होगा 1 के। तो हमने क्या लिख दिया भैया 1। तो अब इसके बाद देखो e², इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो जब आधार सेम होते तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। -e⁻, ये क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और ये अपान में -3। अब देखो तो e⁻ बचेगा -1 और ये बचेगा भैया e⁻2 -3। अब अगर भैया माइनस हम कॉमन ले लें तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, नहीं समझ रहे हो। अगर माइनस हमने ले लिया इसमें से कॉमन तो ये माइनस नहीं अपान वाला तो क्या कर लेगा प्लस। तो यहाँ पर अगर हम माइनस का कॉमन लिए तो ये भैया प्लस हो जाएगा e⁻2 और ये क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये -3 तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखो तो ये तो भैया 1/3 बाहर कर लो और ये स्क्वायर और माइनस ये भी जब e⁻−1 है जब अपान में जाएगी तो e⁻1 हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा भैया क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसके बाद आते हैं भैया ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर। तो भैया 41 नंबर क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 41 से 44 तक के प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें बहुत ही आसान तरीका, जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिखे तो आप कोई ना कोई ट्रिक लगा भी सकते हैं। इसको अपान में भी ले सकते हैं, ठीक है। मतलब एक हम इसमें से e⁻x को ख़त्म कर दें तो e⁻x प्लस e⁻−x हम क्या करेंगे e⁻x से अंश व हर में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास देखो क्या मिलेगा, ये भैया e⁻x और यहाँ पर देखो ये जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो e⁻2x कर लेगा और इसके साथ में जब होगा, ठीक है, यहाँ पर समझ लो जब e⁻−x इंटू e⁻+x, ठीक है, क्योंकि प्लस में लिया हुआ तो e⁻−x प्लस का x क्या हो जाएगा e⁻0, 0 का मान 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा, प्लस e⁻1 और ये dx।
अब देखो, अब इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, e की पावर x और e की पावर x का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 dx, ये भी पावर ही लगी हुई है, ठीक है, e की पावर x, तो e की पावर x इक्वल टू टी, तो e की पावर x dx इक्वल टू dt, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर भी क्या बनकर आएगा हमारा 1/t² प्लस का 1 और ये dt, ये किसका भी फार्मूला होता है, tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स t प्लस का c। अब देखो c यहाँ पर क्यों ऐड किया, क्योंकि ये भी अनिश्चित समाकलन है, निश्चित समाकलन होता है तो हम c ना ऐड करते। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप लोगों को समझनी है, ठीक है। तो tan इनवर्स, अब t का मान कितना, e की पावर x और ये भैया प्लस का c, यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। अब इसके बाद 42 नंबर पर आते हैं। तो यह 42 नंबर क्वेश्चन है, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो ऊपर क्या लिखा cos 2x और नीचे क्या लिखा sin x प्लस का cos x का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको देखकर आपको एक चीज़ ध्यान में आनी चाहिए, cos 2x के फार्मूले, ठीक है, जो इसी रिलेशन में हो। तो क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस sin x, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं cos x माइनस sin x, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हम चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो cos x प्लस का sin x और यहाँ पर प्लस इंटू है, ठीक है, इंटू में cos x माइनस का sin x अपान में। जो देखो अगर ये प्लस में चीज़ें हैं तो हम मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे cos x प्लस का sin x का होल ऑफ एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा, dx बराबर क्या हमें मिलेगा, cos x माइनस का sin x, ठीक है, और अपान में क्या हमें बचा, cos x प्लस का sin x dx, इसको t मानो ये मिल जाएगा, cos x प्लस का sin x बराबर t, cos का क्या होता है माइनस का sin x प्लस cos x, ठीक है, dx इक्वल टू dt। तो हमें क्या मिला, cos x माइनस sin x, ठीक है, dx बराबर dt। तो हम क्या लिखेंगे भैया, इसको हमने t मानना है, ठीक है, ये हमें मिल गया है, तो 1/t और ये dt, तो ये क्या हो जाएगा log t। अब t का मान क्या है, cos x प्लस का sin x और ये प्लस का c, यही हमारा क्या हो गया भैया आंसर। अब इसके बाद आते हैं भैया 43 नंबर। भैया 43 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा हुआ, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, ठीक है, इतना इसके बराबर है। तो हमें ये किसके बराबर होगा ये ज्ञात करना है। तो अगर हम इसको आई मान लें, ए से बी एक्स एफ एक्स और ये डी एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आप लोगों को एक प्रगुण याद होगा, ठीक है, प्रगुण नंबर 3, प्रगुण 3 से, ठीक है, वो क्या था हमारा, ए से बी लिमिट थी एफ एक्स और ये डी एक्स, ठीक है, तो इसके बराबर क्या लिखा था, ए से बी ए एफ है, ठीक है, एफ पहले लिखेंगे, फिर ए प्लस बी और ये माइनस का एक्स, ठीक है, और ये डी एक्स। फिर इसके बाद प्रगुण नंबर 4 था, जिसमें क्या था, ए नहीं था, इसके स्थान पर 0 था। तो यहाँ पर ए और बी है, तो हम क्या लगाएंगे, प्रगुण 3 से। तो जब प्रगुण 3 लगाते हैं, इसके पहले हम आई मान लेते हैं, ठीक है, या इक्वेशन 1। अब देखो ए से बी यहाँ पर रख दो भैया, तो ए प्लस बी माइनस का एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस का एक्स,
जहाँ x है तहाँ तो हमने लिखा है, देखो यहाँ x है तो a प्लस बी माइनस का x दोनों ऐड करके माइनस x किया है, और ये dx। ठीक है, तो हमें भी ये क्या मिला, देखो इतनी चीज़ हमें मिली है। तो हम क्या करेंगे, अब इसके स्थान पर देखो क्या लिखा है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स। वी नो दैट आई बराबर ए से बी, ए प्लस बी माइनस का एक्स, इसके स्थान पर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, इसको मान लो सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, ठीक है, जोड़ दो 2i बराबर, अब देखो फर्स्ट को जोड़ो तो ये भैया जोड़ेंगे तो ए बी कामन, एक्स एफ एक्स। ठीक है, प्लस ये जोड़ेगा तो हमारा ए प्लस बी माइनस का एक्स। ठीक है, और ये एफ एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो कॉमन है उसको कॉमन कर लो, एफ एक्स कॉमन है, देखो ये चीज़ हमारी क्या है, कॉमन, तो 2i बराबर ए से बी, एफ एक्स कॉमन है, अंदर क्या बच्चा, एक्स प्लस का ए प्लस का बी माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस का कैंसिल, बचा के हमारे पास ए प्लस बी, तो i बराबर ए से बी, ठीक है, और ये एफ एक्स और ये डी एक्स, बचा के ए प्लस बी, इसको आगे लिख लो, कांस्टेंट है। ठीक है, तो i बराबर ये इसके अपान में जाएगा तो ए प्लस बी बाई 2। ठीक है, और ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यही हमारा क्या होगा भैया, आंसर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, एस एक्स एफ एक्स का मान मिल गया। ठीक है, इसको आई माना था तो इसका मान इतना निकल कर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं भैया 44 नंबर क्वेश्चन। तो भैया 44 नंबर क्वेश्चन देख लो, अगर देखो समझ जाओगे तो बहुत आसान, नहीं समझ पाओगे तो बहुत कठिन है। तो भैया यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 0 से 1 tan इनवर्स, ये 2x लिखा, एक x, इसको 2x में ब्रेक किया, x x 2x। ठीक है, 1 प्लस यहाँ x कॉमन ले लो तो 1 माइनस x बचेगा। ठीक है, और ये dx, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर भैया अगर हम करेंगे, देखो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें, 0 से 1 tan इनवर्स x प्लस x माइनस का 1 और 1। अब यहाँ से भैया हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस x वैसे रहेगा, और ये उल्टा हो जाएगा, x आगे हो जाएगा 1 पीछे। ठीक है, ये किस लिए किया है, क्योंकि देखो ऊपर क्या मिल रहा है हमें, x माइनस 1, नीचे क्या लिखा था 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो x माइनस 1 हमें बनाना था, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया। वो किस लिए, एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस का y अपान 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये होता है। y क्या है हमारा, देखो यहाँ पर x माइनस 1। ठीक है, तो जो सेम रहता है, देखो y सेम यहाँ पर भी यहाँ पर भी, इसलिए हमने क्या किया, इसको सेम कर लिया। तो x हमारा ये है और y है ये। ठीक है, तो x प्लस वाई और अपान में 1 माइनस एक्स वाई, सेम सेम लिखा हुआ है। ठीक है, 0 से 1 tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको अलग अलग लिख लो तो x। ठीक है, प्लस tan इनवर्स x माइनस 1। ठीक है, और ये dx, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब देखो 0 से 1 क्या लिखा है, 0 से 1, इसका मतलब प्रगुण नंबर 4 से, प्रगुण 4 से, तो भैया प्रगुण 4 इसमें लगा दो, 0 से 1 tan इनवर्स, ये क्या होगा
1 माइनस एक्स, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस का 1। यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये dx, देखो ये माइनस प्लस कैंसिल, और भैया इसको इक्वेशन 1 मानो, ठीक है। तो ये आई था, ठीक है। तो आई बराबर 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब ये देखो माइनस का एक्स बचा, तो tan हमेशा भैया क्या होता है, देखो माइनस थीटा का निकालेगा हमारे माइनस tan थीटा, क्योंकि ये माइनस को बाहर रिलीज कर देता है, ठीक है। तो माइनस tan इनवर्स एक्स dx, इसको सेकेंड माना। अब समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो ये 2i बराबर, फर्स्ट को मैंने लिख लो या पहले लिख लो भैया, 0 से 1 ब्रैकेट बंद कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस का 1, ठीक है, प्लस सेकेंड में लिमिट सेम है, लिमिट बाहर हो गई, ठीक है, प्लस इसको लिखा तो भैया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, फिर माइनस tan इनवर्स x और ये dx, ठीक है। अब देखो भैया, ये देखो माइनस का और ये प्लस का कैंसिल कर दो, तो 2i बराबर 0 से 1, शेष क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स x माइनस का 1। इसको भी इसी प्रकार से कर लो, तो यहाँ ऐड हो जाए, तो माइनस में कॉमन लूँगा तो माइनस हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस का 1, ठीक है, और ये dx। ये देखो माइनस का, ये प्लस का, ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, तो 2i बराबर ये क्या हो जाएगा 0, समझ में आ रही बात। तो i बराबर 0, तो यही हमारा क्या फाइनल आंसर, ठीक है। तो आज एक्सरसाइज भैया कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास कर सकूं। तो धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट किसी चैप्टर पर भैया बात करेंगे, या आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ना हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।